ओके, सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप गेट का एग्ज़ाम और उसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस आई हुई हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगी। बहुत सारे बच्चे डाउट्स में हैं कि कब आने वाले हैं, कब क्या होने वाला है। ओके, तो जिन बच्चों को भी ये डाउट है और वो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, फिर क्या करना होगा उनको, सारी प्रोसेस आप इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पे गेट के रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आते रहते हैं। सो देखते हैं हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि कब क्या होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखनी होती है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को कब रिलीज़ की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज ऑन 30 अगस्त 2022। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा यहाँ पर साफ साफ आपको लिख करके दिया गया है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, कब होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है, 4th, 5th, 11th एंड 12th फरवरी 2023 नेक्स्ट ईयर 2023 को। यहाँ पे बोला कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम गेट का कंडक्टेड किया गया है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट द नेशनल लेवल। एवरी ईयर इंडिया में ये होते रहता है, ठीक है, हर साल होता है। अब यहाँ पर आपको देखना कोई भी नोटिफिकेशन गेट का, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने का जो बोला गया है इसी मंथ में 30 अगस्त को आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करते रहना चाहिए और यहाँ पर क्लिक कर पे आप डिटेल्स जान सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या सारी चीज़ें। एग्ज़ाम जो डेट है वो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है कि आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो आपको उसके लिए भी चेक करना है। पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस कंप्लीट करके एडमिशन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नोटिफिकेशन देखना आना चाहिए, जैसे कि नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स कहाँ से कैसे चेक करनी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स वगैरह और लॉगिन्स वगैरह करनी होती है, राइट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें देखनी है, जैसे कि एडमिट कार्ड आंसर की होता है, एलिजिबिलिटी देखनी है, सिलेबस चेक करनी है, रिजल्ट चेक करनी है, क्या चेक करना है बस आपको वो डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से पर्टिकुलर वही चीज़ें देख सकते हैं। हाइलाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम का नेम गेट है तो फुल फॉर्म उसका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। टाइप्स जो है इसका बीजी लेवल का ये एग्ज़ाम आप देते हैं। एग्ज़ाम लेवल जो होता है स्टेट लेवल का, पूरा नेशनल लेवल का होता है ये, ना कि स्टेट लेवल का। कोर्सेज जो ऑफ़र करता है यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफ़र करता है। कंडक्टिंग बॉडी जो है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के, ठीक है, कानपुर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाता है। एग्ज़ाम मोड जो है ये भी ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन हो सकता है, जो भी डिपेंड करता है वो क्या उस समय मतलब कंडक्ट करवाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जैसे आपको चेक करना होता है। सारे टेस्ट देखनी है, कौन से टेस्ट आपको कौन से टाइप्स के यहाँ पर टेस्ट को रिलीज़ किया जाएगा। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे या फिर कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं, कितने मार्क्स चाहिए, कितने को क्या कंप्लीट होनी चाहिए, कितना एज होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, सभी चीज़ यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा रहता है, जिस वजह से आप उसे देख करके फिर क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। सिंपल इस कॉलम में आपको देखना होता है डेट और इसमें होता है इवेंट होता है। जैसे नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगी उस डेट के यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। तो 28 जुलाई 2022 का आपका क्या होगा, रिलीजिंग डेट है, उसे देखना होता है, राइट। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है। सो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट करनी होती है, उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी आपको गेट का, और फिर आपको ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करनी है बिफोर द लास्ट डेट। लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करनी है और फिर प्रिंट आउट निकालनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के, जिसमें आपको सब कुछ केयरफुली फिल करनी होती है। ओके, तो ओके तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, सारी चीज़ें ये जो मैंने बताई, इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली आपको उस चीज़ को फिल करनी होती है, ठीक है। और उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके फ़ोटोज़ होते हैं और सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, जो सर्टिफिकेट प्रूफ रहेंगे आपके। कैंडिडेट विल नॉट हैव टू सेंड एनी हार्ड कॉपीज़, ठीक है। स्टेप फिल आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आर गिवन बिलो। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर योर सेल्फ। वंस योर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड यू विल नीड टू विंडो फॉर योर गेट लॉगिन। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखनी, ध्यान देनी होती है कि आप रजिस्टर करते समय सारी इन्फॉर्मेशंस आप अच्छे से
स्टेप बाय स्टेप फिल करें और फिर उससे आगे का प्रोसेस कंप्लीट करें। और आपको पेमेंट कंप्लीट करनी होती है, जो गेट का एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी रहता है उसे कंप्लीट करनी होती है, फिर आपको सबमिट करनी है एंड प्रिंट आउट निकाल लेनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। बस इतना कंप्लीट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। ओके। ये अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पर फ़ीस आपको सेट किया गया है बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू। ओके, सो यू कैन सी हियर डॉलर्स में भी अवेलेबल है यहाँ पे। इफ़ यू बिलोंगिंग अनदर कंट्रीज, ओके, आउट ऑफ कंट्रीज अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए अलग अलग यूएस डॉलर्स में भी अवेलेबल है, रुपीज़ में भी अवेलेबल है, उनको अलग अलग यहाँ पर लास्ट डेट है, ड्यूरिंग एक्सटेंशन पीरियड टाइम चल रहा है, सब चीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस, जब भी आपका कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक्स हुई सो करेक्शंस के लिए आपका डेट रिलीज़ होगी, फिर उस डेट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस करनी होती है। आपको एलिजिबल होने के लिए सब एलिजिबिलिटीज़ देखनी होती है, जैसे कि अलग अलग यहाँ पर आपको क्या क्या सारी चीज़ें कंप्लीट हो रहनी चाहिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है। जैसे कि आपका नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको अलग अलग नेशनलिटी बताया गया, नेपाल है, बांग्लादेश है, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूनाइटेड अरबिक एमिरेट स्टेट, सभी चीज़ें यहाँ पर बताया गया। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेशनल्स है, ये सारी कंट्री अप्लाई कर सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है अगर आपने बी टेक बी फार्मा किया है, ओके, एंड बी आर्किटेक्चर प्रोफेशनल्स इंटीग्रेटेड 12 कंप्लीट किया है, फिर क्या कंप्लीट किया है। एज लिमिट यहाँ पर तो नहीं, कोई कितना भी होगा एज लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एज यहाँ पर चाहिए होता है, सेट नहीं है, बट यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें किया रहेगा, इन सब में से कोई ना कोई क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्री है वो अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर भी आपको साफ साफ लिख करके दिया गया हुआ है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न सिंपल है काफ़ी। आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन, ड्यूरेशन 3 आवर्स, मार्किंग स्कीम 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाता हूँ, सिलेबस वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। मार्किंग स्कीम तो ईजी है, सब टोटल क्वेश्चंस देखा गया है और सेक्शंस वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये इजी है, उतना खास नहीं, बट यहाँ पर सिलेबस वगैरह भी अवेलेबल कर देगा। चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं, उस समय पे आपको रिलीज़ कर दिया जाता है तो आप पर्टिकुलर चीज़ चेक कर सकते हैं। मैकेनिकल सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंशिएबल इक्विवेलेंस क्या है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए सब ये सिलेबस है आपका, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिलेबस है, ये सिविल का सिलेबस है, ये प्रिपरेशन टिप्स है आपका। गेट का अगर आपको प्रिपरेशन करनी है उसके लिए कुछ टिप्स दिया गया है, तो प्रिपरेशन के कुछ टिप्स हैं। अगर आप ये टिप्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो क्या होगा कि आप काफ़ी अच्छे बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे इस प्रिपरेशन टिप्स की वजह से। जो आपको देखना होता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देखनी है, तो रिवीजन करनी है, क्या करनी है, कितने मार्क्स सिक्योर करने होंगे, फिर आपको क्या क्या सारी चीज़ों पे ध्यान देनी होती है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारी चीज़ें, ये कुछ बुक्स हैं यहाँ पर आपको लिख करके दिया गया है। टॉपिक्स है जैसे कि हीट ट्रांसफ़र, मैकेनिक डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिकल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। उसका यहाँ पर आप बुक का नाम लिखा हुआ है तो देख सकते। फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल्स, ये सारी बुक्स के नेम है, आप चाहे तो इसी बुक्स के नेम से आप देखेंगे और फिर उस बुक को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये सारी टॉपिक्स के ये सारे बुक्स हैं, अलग अलग हैं, ओके। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। अगर आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करनी है, एडमिट कार्ड तक पहुँचने, वो काम आता है एग्ज़ाम से पहले। आपको एग्ज़ाम से पहले उसे क्या करनी, डाउनलोड कर लेनी, प्रिंट फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। ये एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा गेट के, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करनी होती है और उसमें कुछ एंटर करनी होती है, मतलब लॉगिन करनी होती है। तो लॉगिन जब भी करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन आएंगे इनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड का, वो टाइप करके आप अपना एडमिट कार्ड तक पहुँच के डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और फिर आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है, ठीक है। बात करते हैं आंसर की, कि आंसर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या की जाती है, रिलीज़ कर दी जाती है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद आपका आंसर की को रिलीज़ कर दिया जाता है। सो रिज़ल्ट को भी एग्ज़ाम होने के बाद ही रिलीज़ किया जाएगा। ये क्या किया जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा, अवेलेबल वहीं पे की जाएगी, अनाउंसमेंट वहीं पे आती है। तो रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, फिर उसके बाद आप चेक कर पाएंगे अपना रिज़ल्ट, कितने मार्क्स आए, कितने क्या हुए। इसके लिए भी लॉगिन करनी होती है, सब इन्फॉर्मेशन पुट करना है वहाँ पे, और फिर आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ कट ऑफ से आप देख सकते हैं, अलग अलग मार्क्स देख सकते हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और SC ST PWD के लिए। यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ मार्क्स बताएंगे, अलग अलग पेपर्स के लिए बहुत सारे हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है।
तो रजिस्ट्रेशंस करनी है, प्रोसेस कंप्लीट करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशंस के लिए देनी होती है, वो चीज़ें होंगी तो भी आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है हर एक बच्चे को, राइट। तो ये प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करनी होती है, जो मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से लेकर के अब तक। ओके, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पेज का लिंक दे रखा, आपको क्लिक करना है, इस पेज पर आना है और आपको भी यहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसे चेक करना है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।